हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से स्कर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरे पास 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर के कपड़े से ही मैं बनाऊंगी। और ये जो एक पीस दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट छोटी छोटी बूटियाँ, इससे मैं टॉप बनाऊंगी। तो पहले स्कर्ट की कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और इसको मैं 8.5 इंच पे इस तरह से डिवाइड कर लूँगी और इस पे एक सीधा मार्क लगा लूँगी। इस तरह से मैं इस पे पूरा निशान लगा लूँगी। जैसे डॉट दिया है मैंने, सेम इसको ऐसे ही मिला लेना है। फिर यहाँ से कपड़ा कट कर लेना है। इसी तरह से मैं 3 पीस तैयार करूँगी। तो जैसे इस पे मैंने निशान लगाया, सेम ऐसे ही इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो मैंने कपड़ा कट कर लिया है। तो ये 1 मीटर हो गया। अब ये भी 8.5 इंच है। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया। अब फिर से मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। तीनों पीस बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, 3 मीटर मैंने कपड़ा इस तरह से 8.5 इंच चौड़ा कर लिया है। अब 2 कपड़े को मैं इस तरह से पकड़ूंगी और एक किनारे से सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस कपड़े को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इसका जो किनारे का साइड है, एक किनारे मैं इस पे स्टिच कर लूँगी। इस तरह से मैं इसे सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो पीको कर लें या इंटरलॉक कर लें। मैं इस पे सीधी सिलाई लगा रही हूँ। मैंने इस पे सिलाई लगा लिया है। अब रह गई 1 मीटर वाला, तो उस पे कुछ नहीं करना है। अब इसी में जो भी करना है मैं इसी कपड़े पे करूँगी। तो देखिए, ये एक पीस जो है मैं इसे अलग रखूँगी। तो अब मुझे जिसमें मैंने अभी किनारे की साइड सिलाई लगाई है, उस पे मुझे प्लेट्स लगानी है। तो मैं मशीन से इस पे प्लेट्स नहीं लगाऊंगी। इससे मैं धागे का नाप ले लेती हूँ। जो 1 मीटर कपड़ा है उसके नाप से मैं इस धागे को मैंने इसको नाप लिया है और इसमें सुई में डाल लिया है। अब इस पे आपको गुल लेना है, मतलब टाके लगा लेने हैं। तो देखिए, सुई धागा जितना मैंने धागा लिया था उसको मैं इस तरह से मैं इसे पूरा टाके लगा लूँगी। तो देखिए, नीचे एक बड़े वाली जो साइज़ थी उसमें मैंने इस तरह से सिलाई लगाया है। अब 1 मीटर वाला जो कपड़ा था उसको उसके ऊपर सेम ऐसे रखना है और दोनों को इस तरह से बराबर से रखते जाना है और इस पे एक स्टिच कर लेना है। आप हमेशा ध्यान दें सिलाई लगाते टाइम कि आपका जो प्लेट्स पड़ रहा है नीचे, वो कहीं खिसक के कहीं ज़्यादा और कम ना हो। आप बराबर की दूरी से इस तरह से रखें और इस पे सिलाई लगा लें। तो देखिए, तो मैंने इस पे सिलाई लगा लिया है। इस तरह से पूरा स्टिच कर लूँगी। और रह गई ऊपर की साइड, तो जितना आप बच्चे का कमर रखना है उतना आपको धागा लेना है। सेम स्टिच इस पे भी करना है। मैं टाके इस पे लगा रही हूँ। फिर इसके बाद जितने सारे प्लेट्स हैं इसको बराबर से फैला लूँगी। तो देखिए, इसको मैंने बराबर से कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक गांठ लगा लेती हूँ। अब इसके जितने सारे प्लेट्स हैं तो इसको मैं इस तरह से अच्छे से बराबर कर लूँगी। और इसके बाद बराबर करने के बाद मैं अस्तर का जो कपड़ा यूज करूँगी, अस्तर के कपड़े में भी सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से मैं उसमें प्लेट्स लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बराबर से मैंने इस पे प्लेट्स डाल दिए हैं और ये घेर तैयार हो चुका है। अब इसमें सिर्फ अस्तर लगाना रह गया है। तो देखिए, इतना कमर रखना है, इसमें इलास्टिक इंसर्ट होगा तो ये बराबर आ जाएगा। और ये रहा अस्तर का कपड़ा। तो इसको मैंने इस तरह से कपड़ा बराबर से कट किया है 11.5 इंच पे। और स्कर्ट का जो घेर दिख रहा है वो 14 इंच है। तो इसको मैं 3 इंच छोटा रख रही हूँ उससे। तो थोड़ा सा अस्तर का कपड़ा कम था तो मैं साइड से भी इसको कट करके इसमें ज्वाइंट कर लूँगी। जितना आप लगाना चाहें उतना लगाएं। हाँ, ये रहे कि घेर से ज़्यादा अस्तर का कपड़ा ना हो। बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, जो भी अस्तर है, जितना ऊपर वाले कपड़े का घेर है सेम उतना ही धागा लेना है। ऐसे ही स्टिच करने के बाद उसके बराबर से इस पे मैंने प्लेट्स जो हैं फैला लिए हैं। अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं इस पे अच्छे से सिलाई लगा लेती हूँ।
तो पूरा जितना अस्तर है वहां तक मैंने इस पे सिलाई लगा लिया है। तो देखिए ये घेर रेडी हो चुका है। अब इसमें लगाना है बेल्ट जॉइंट करना है, जिसमें हम लगाएंगे डालेंगे 1.5 मीटर चौड़ी इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये पूरा हो चुका है। अब इसके घेर की सिलाई कैसे करनी है, तो देखिए दोनों अस्तर को मैंने दूसरी साइड कर दिया है और मेन फैब्रिक है ये दोनों एक साइड कर दिया है। अब इस तरह से दोनों को फैला लेना है। आपको ध्यान देना है कि आप दोनों को इस तरह से फैला लें और पहले आप मेन फैब्रिक में सिलाई लगाएं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक सिलाई लगा लिया है। अस्तर के कपड़े पे नहीं लगाना है। तो देखिए मेन फैब्रिक में लग गया। अब मैं अस्तर के कपड़े को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इस पे भी इस तरह से बराबर से पकड़ना है और इस पे एक स्टिच कर लेना है। तो आप चाहें तो नीचे की साइड से पकड़ें या चाहें तो ऊपर की साइड से पकड़ें। तो देखिए इसे मैंने नीचे की साइड से इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये नीचे का घेर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें लगाऊंगी बेल्ट्स। तो बेल्ट्स के लिए मैं इसमें कपड़ा कट करती हूँ अस्तर का ही। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो चलिए बेल्ट कटिंग करते हैं। तो ये मैंने 5.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लिया है। ये है 12.5 इंच मतलब 25 इंच है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बीच से इन दोनों को खोलकर इस पे सिलाई लगा लेना है। इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड ताकि ये अच्छे से ओपन रहे। अब इसमें जॉइंट कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो बेल्ट है उसको मैं इस तरह से अंदर की साइड रखूँगी। इस तरह से बराबर से फैला लेना है और इस पे पूरे गुलाई में एक बार सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसका जो उल्टा साइड है ऊपर की साइड था, तो इसको जब मैं फोल्ड करूँगी तो वो अंदर की साइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब यहाँ से भी एक फोल्ड करना है। इस पे फिर से गुलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैं पूरे गुलाई में राउंड में सिलाई लगाने के बाद देखिए ये बेल्ट्स बन गया है। अब इसमें मैं इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो देखिए ये मेरे पास 2 कटी हुई इलास्टिक थी। तो इसको पहले मैं जॉइंट कर लेती हूँ, फिर मुझे जितना चाहिए उतना मैं कट कर लूँगी। तो देखिए इसमें से एक्स्ट्रा मैंने इलास्टिक जो था उसको कट करके निकाल लिया है। अब मैं पिन ली हूँ, सेफ्टी पिन। आप चाहें तो वो बड़ी वाली जो होती है ये साड़ी पिन है, मुझे नहीं मिल रही थी तो इससे मैंने कर दिया। सेफ्टी पिन से लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंसर्ट हो जाएगा। तो एक साइड से मैंने इसको डाल दिया है और दूसरी साइड से इसे मैं निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है। अब इस तरह से सारे घेर को फैला लेना है। अब ये जो इलास्टिक है इसको इस तरह से डबल करना है, इस पे स्टिच कर लेना है ताकि ये खुले ना। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई करी। अब इसमें जितने भी प्लेट्स हैं, चुन्नटें आ रही हैं, उसको बराबर से फैला लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। अब ये जहाँ से इलास्टिक मैंने डाला था वो उसको भी मैं सिलाई करके पैक कर लूँगी। आप चाहें तो इसके बीच से भी सिलाई लगा लें, पैक कर दे एकदम कि इधर से उधर कपड़ा ना हो, या चाहें तो ऐसे ही छोड़ दे ताकि जब कभी भी ढीला होता है तो बस यहीं से खोल के मैं इसे टाइट कर सकती हूँ। तो देखिए ये मेरा स्कर्ट बनकर रेडी हो गया है। इसकी सिलाई कैसी लगी, इसकी कटिंग कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कैसे बनाएं को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं अपने चैनल पर लेडीज़ कपड़ों की सिलाई करती हूँ, ब्लाउज, पेटीकोट, क्रॉप टॉप, लहंगा, फ्रॉक, स्कर्ट, इन सभी कपड़ों की मैं सिलाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ एक नई स्टिचिंग